और नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि वर्नर ने आपके पास इंट्रोड्यूस किया था। इसकी डेफिनेशन आपके पास रहेगी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम, यानी कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मापना साइमल्टेनियसली। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर आप ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी से हम इन सबको डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए जो फॉर्मूला आपको मिला है दैट इज डेल एक्स, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। ठीक है भाई, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इनटू में डेल पी, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल एक्स m डेल बी h/4 पाई, क्योंकि आपको पता है p जो मोमेंटम है वो m इंटू वी होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते टाइम यहाँ पे इक्वल टू का निशान कर लेंगे आप। h की वैल्यू आपको पता होगी, पाई आपको पता होगा, m आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा, x मिलेगा, v निकालना होगा या फिर जो भी आपको डिटरमाइन करना होगा। h की वैल्यू आप लोगों को पता ही है। अच्छा, काफ़ी बुक्स में इसको ऐसे लिख रखा होगा h/2। h जो होता है आपके पास, इसको h/2 पाई आपके पास h बोलते हैं। तो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिंपल डेफिनेशन, न्यूमेरिकल ऑन दिस फॉर्मूला। दीज आर द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। स्टार्टिंग में अपने पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल एस के आपके पास शेप स्फेरिकल दिख रहा है आपके पास, एस की शेप स्फेरिकल होती है। ये आपके पास पी की जो 3 ऑर्बिटल होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी शेप है। एक्स कोऑर्डिनेट उसको कट करते हुए आपको लोब्स बनानी है। ये जो आपको दिख रहा है, मतलब इस टाइप से एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे, इस वाले से ये आपके पास होते हैं, इनको लोब्स बोला जाता है। और ये पॉइंट, इन लोब्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो मतलब सिंपल सी बात है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे अपने को। इस पॉइंट को बोलते हैं नोडल पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी टेंडेंसी 0 हो। नोडल प्लेन, वो प्लेन। सो एस की शेप स्फेरिकल होगी, पी की शेप डम्बल होंगी। जो भी कोऑर्डिनेट आपको लिखा मिले, पी एक्स है तो पी एक्स के थ्रू काट देंगे, पी वाई के तो पी वाई के थ्रू काट देंगे, पी जेड के तो पी जेड के थ्रू उसको कट कर देंगे। आपको एल की वैल्यू इनके लिए पता है, एस के लिए जेड के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, वाई के लिए एल की वैल्यू -1 होती है, और पी एक्स के लिए एल की वैल्यू +1 होती है। डी की शेप आपके पास ये रहेंगी, डी एक्स वाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेना आपको, बीच से इनके आपके पास लोब्स निकालनी है, यानी कि 4 लोब्स होंगी, यहाँ पे 2 लोब्स हैं। ठीक है भाई, एक्स वाई जेड और एक्स जेड आपके पास इस टाइप से होंगे। इनके एम के एल की वैल्यू नीचे लिखी हुई इनसे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें आपको लोब्स कट करनी है एक्सिस के, ये ध्यान रखना आपको, इसमें आपके पास लोब्स एक्सिस से कट करनी है। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, डी जेड स्क्वायर। कॉमन चीज़ क्या है, इनमें आपके पास सब में 4 लोब्स हैं, 1 2 3 4, इन चारों में 4 लोब्स है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही लोब्स हैं। डी जेड स्क्वायर, तो एक जेड कोऑर्डिनेट थ्रू एक लोब्स दिख रहा है और बीच में आपके पास एक सर्कल है। तो इनकी जो शेप होती है चारों की, वो होती है डबल डम्बर, यानी कि 2 बार डम्बल है। और इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट शेप होती है, अखरोट जैसी शेप होती है, एक लोब्स ऊपर एक लोब्स नीचे, और बीच में आपके पास सर्कल घूम रहा है आपके पास। तो ये आपके पास होंगी। अच्छा, ये जो नोड आपके पॉइंट है, इसमें आपको नोड्स जब निकालने पड़ेंगे, नोड निकालना है। नोड 2 टाइप के हैं, एंगुलर और रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स एल ऑर्बिटल वाला जो आपके पास था, एल क्वांटम नंबर मैक्सिमम क्वांटम नंबर के इक्वल होगा। रेडियल क्वांटम नंबर के आपके पास फॉर्मूला होगा n - l और -1, यानी कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल, और उनमें से आपको टोटल में से फिर एक बार 1 माइनस करना है। और टोटल नोड्स होंगे भाई, इन सबको जोड़ लेना, यानी कि n - 1 आपके पास टोटल नोड्स की संख्या होगी। ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट के 118 नहीं, 118 से अगर ऊपर भी कभी लिखना पड़ जाए आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन काफ़ी बार हायर एग्जाम में आता है कि 123 का कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 123 है, तो उसमें आप आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, मैं सिंपल टेबल बता रहा हूँ, आप नोबल गैसेस यहाँ पे लिख ले, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, सबको याद है। हीलियम 2 नंबर पे आता है, इसलिए 2s लिख दो, सामने 2p, बस ये ध्यान रखो यहाँ पे 2 आएगा, बस 1 मत करना, क्योंकि 2 पे स्टार्ट है, इसलिए 2 से करेंगे। ठीक है, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, ऐसे आप बना लेंगे। आपको पता है डी की शुरुआत कहाँ होती है, जहाँ पे 4s आ जाता है, 4, क्योंकि 3d पहला डी होता है, तो आप यहाँ पे 3d 4d 5d 6d। एफ कहाँ शुरुआत होती है, 4f से,
क्योंकि एफ डी ऑर्बिटल जो होती है ना, डी ऑर्बिटल जो होती है एन एस, हमेशा डी ऑर्बिटल एक कम मिलती है इससे, और एफ ऑर्बिटल 2 कम मिलती है। तो एफ ऑर्बिटल आपके पास जब 6 एस आएगा तभी तो 4 एफ आएगा। अब इलेक्ट्रॉन भरने आपको, जैसे कि मैंने कह दिया भाई 22 नंबर वाले का लिखो, एटॉमिक नंबर आपको पता है, तो भाई आर्गन 18 से पीछे वाले नोबल गैस ढूंढ लो, 22 से पीछे वाले कौन है, 18 नंबर आर्गन। उसके बाद क्या है 4s2, कितने बच के 2, किसी भी एलिमेंट का लिखना हो आगे आप इसको लिख सकते हैं।